बताओ ना। मैंने कहा तो था फिक्र की कोई बात नहीं है, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। उफ यार जॉनसन, तुम इतना गौर से देख रहे थे कि मेरी जान निकल गई। तुम श्योर हो ना? तुमने वैसे भी उल्टी की है, अगर कुछ हुआ भी होगा तो बस तुम्हारे मैदे में थोड़ी चाय रह गई होगी और उससे कुछ नहीं होता। लेकिन तुम्हें अब अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखना होगा, ठीक है? आईजे मैं क्या कहता कि मेरी आईजे से बात हुई है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, तुम ड्रामे कर रही हो, ये सब बोलता मैं उससे। अच्छा तो अब क्या करोगे? पता नहीं, मैं इंतजार करूंगा। अब वो ये झूठ आखिर तक तो नहीं बोल सकती ना, तो देखते हैं कि वो क्या करती है। लेकिन जब ये बात पता चल जाएगी तो तुम उसे तलाक दे दोगे ना? देखो हमें ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आईजे तुम्हें पता है मैं कोई मौका छोड़ता ही नहीं हूं। लेकिन मेरा एक बेटा है, एक नौकरी है, एक फ्यूचर है। तो ऐसे तलाक लेकर मैं इन सबको एक ही झटके में कैसे खत्म कर लूं? ये सब तुम्हारे लिए भी सेम ही है। अब इसका क्या मतलब है? यानी तुम्हें लग रहा है ना बात करने से, तलाक दे देने से हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी ना? तुमने कभी उसके बाद का सोचा है? हम दोनों की नौकरी चली जाएगी, जिन चीजों के लिए हमने अपनी जिंदगी गुजार दी वो सब हमारे हाथ से चला जाएगा। यानी सिर्फ पैसों के लिए, तुम्हारी जिंदगी की रूटीन न टूटने पाए इसलिए तुम ये सब होने दोगे? नहीं, मैं भी सुकून में नहीं हूं। मैं भी अपना हर पल तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं। ऐसे छुप छुप कर मिलना मुझे भी तंग करता है। देखो मेरी तरफ प्लीज, मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं तुमसे वादा करता हूं हम दोनों के लिए जो भी बेहतर होगा वही करूंगा, लेकिन प्लीज थोड़ा मुझे वक्त दे दो। चाहकर भी तुम पर गुस्सा नहीं हो सकती। काश मेरे अंदर का ये गुस्सा मेरे इश्क को हरा दे और मैं यहाँ से चली जाऊं। ऐसा मत कहो प्लीज, ऐसा मत करो। मैं भी नहीं कर रही मेहमत। मैं भी तुम्हें प्यार किए बगैर, तुम्हें छुए बगैर नहीं रह सकती। अगर मुझे पता चल जाए कि मैं तुम्हारे बगैर सांस भी ले सकती हूँ तो मैं अभी चली जाऊं। मत जाओ प्लीज, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ना। क्योंकि मैं भी तुम्हें कभी अकेला छोड़ना नहीं चाहता। आईजे मैं तुमसे वादा करता हूं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा। तुमने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रख दी है। तुम्ही ने कहा था ना उस वक्त मुझे कि यहाँ से दफा हो जाओ। अगर मैंने तुम्हें दफा होने का कहा तो कोई गलत नहीं कहा। तुम्हें से क्या, लड़की तो मेरी है, जो मर्जी करूं मैं। जरा रास्ते पर आने दो, मैं तुम्हें बताऊंगी सब एक एक करके। चलो ठीक है, हमने तो वैसे भी सुबह जाना है, हम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। दामाद ने मुझे नया मोबाइल भी तो लाके देना है। तुम बहुत लालची हो, तुम मुर्दा खाने वाले शख्स हो। ठीक है, तुम वो मोबाइल तो ले लोगे, लेकिन इसके बाद तुम उससे 1 रुपए की चीज नहीं लोगे, ठीक है? तुम जब भी मेरे सामने आती हो मेरे सारे काम खराब हो जाते हैं, समझी? बोलो तुम और भी बोलो। तुमने तो वो गाड़ी भी मेरे लिए यहाँ छोड़नी थी। अच्छा ना? हमें आपके होठ और आंखों की झुर्रियों पर काम करना होगा। इस तरह आपका फेस सेट हो जाएगा। अगर आप कहेंगी तो आपकी आंखों के हल्के भी दूर हो जाएंगे। जो जरूरी हो, जो आप करना चाहें वो जरूर कीजिएगा। मेरे चेहरे को बिल्कुल ठीक कर दीजिएगा, अच्छा लगे। आप परेशान ना हो, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल भी खर्चे की परवाह मत कीजिएगा।
बस मेरे ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो जाए इंशाल्लाह। यहाँ पे मिस्टर नजीब, ठीक है। यहाँ के खाने बहुत लजीज होते हैं। अगर आप कह रही हैं तो अच्छा ही होगा। एक ही घर में आपसे बात करने की हसरत सी रह जाती है। ऐसा कहकर मुझे उदास मत करें। शाम को साथ बैठकर हमने बहुत सारी बातें की थी, क्या आप भूल गई? क्या करूं, वो काफी नहीं है। ये क्या किया तुमने नजीब, क्या किया? ओहो तुपराक, अपनी आंखें ठीक से खोलो। खुश आमदीद। शुक्रिया। दामाद जी, तुम आ गए? जी, दोपराक ने बताया तुम्हें अपने काम खत्म करके आ गया। अगर दफ्तर में ज्यादा काम था तो नहीं आना था। अरे ये कैसी बात है, लेकिन आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? थोड़े दिन और ठहर जाते और दोपराक आपको बहुत मिस करेगी। मैं भी यही कह रहा था। बस ऐसे ही ठीक है। हम 3 दिन रहे या 13 दिन, हमारा तो दिल भरेगा ही नहीं, तुम्हें तो पता है। लेकिन तुम परेशान ना हो, मैं गर्मियों में फिर आऊंगा और शरीफ को भी साथ लेकर आऊंगा। बहुत अच्छे, क्यों नहीं। बल्कि हम जब यूसुफ की शादी पे आएंगे तो आपको साथ ही ले आएंगे। ये तो अच्छा होगा। बहनोई साहब, अपने लिए फौरन रास्ता मत बनाएं। मरवत ने बहुत ज्यादा खाने बनाए हैं, रास्ते में खा लेना। हाय, आपने जहमत क्यों की? हय्यत साहिबा को बहुत सा सलाम कहना, सब घर वालों को भी। जरूर कहूंगी नुदरत साहिबा। आओ। खाला, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ आती हूँ। चलो अब हम लोग चलते हैं। चले? चलें जनाब, आप भी खैरियत से अपनी मंजिल पर पहुंचे इंशाअल्लाह। अरे ये क्या, आप जा रही हैं क्या? बस हम लोग थोड़े दिन के लिए ही आए थे यास्मीन। लेकिन मुझे अच्छा लगा। आप अभी और थोड़े दिन रुक जाइए ना। तुम उदास मत हो, हम अपने आप को इतना मिस नहीं करवाएंगे। देखना, अचानक फिर से आ जाएंगे। जरूर, हमें हर वक्त इंतजार रहेगा। आए खाला। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, कैसी लड़की है ये।
बाबा, मुझे रास्ते से फोन कर लीजिएगा। फोन करने को तो मैं कर लूं, मगर मेरे फोन में तो सिग्नल ही नहीं आते। मैंने यहाँ आकर तोपराग को देख लिया, मुझे सुकून मिल गया। ये लड़की पहले अल्लाह की, बाद में तुम्हारी अमानत है। फिक्र मत करें, आप बिल्कुल परेशान मत हो। खैर खैरियत से पहुंचे आप। बाबा जान, सबको बहुत सलाम कहिएगा, ठीक है? अम्मी को, रोजगार को मेरी तरफ से बहुत प्यार करें। हाँ हाँ बेटा, खुश रहो, अपना ख्याल रखना तुम। बहनोई जी रुके, जरा हम भी तो चूम लें। हाला, शुक्रिया मिलने आई। यहाँ आओ। अगर तुम्हें यहाँ किसी भी किस्म का मसला हो तो मुझे फोन कर देना, मैं फौरन यहाँ आ जाऊंगी। ठीक है बेटी? चलो बेटा, अब तुम दोनों अपना ख्याल रखना। चलो, अब देर हो रही है हमें। अल्लाह हाफिज। बीच पे कब चाय पीने चले? पता नहीं। ओह, आ जाओ, माइंड भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। मैं अपना बैग ही ले लेती। अरे बैग की क्या जरूरत, चलो। हाँ हाँ, तुम जल्दी बहुत हो ना। चलो फिर थोड़ी तेज चलाओ। ठीक है, थोड़ी स्लो करो। ठीक है, मैंने कैंसिल कर दिया। तुम्हें आगे अब ना तो कुछ पता चलना है, ना ही कुछ नजर आना है। हमारे लिए मसला ना हो, आराम से चलते हैं। ठीक है, तुम अपना ख्याल करो, ज्यादा बातें नहीं सुनाओ मुझे, मैं तुम्हारा ड्राइवर बना हुआ हूँ। चुपचाप बैठी रहो और नई गाड़ी के मजे लो। मैं तुम्हें कुछ कहूँ? उर्गा पहुँचने तक तो ये नायलॉन हमें अच्छी तरह सुझा देगा। ठीक है ठीक है, वहाँ तक पहुँचने दे, गांव के लोग गाड़ी देख लें। फिर मजा आएगा। या अल्लाह, या मेरे रब। खुशामदीद मैडम। मरवत, जब मिस्टर नजीब आए तो उनसे कहना कि मैं ड्राइंग रूम में उनका इंतजार कर रही हूँ। ठीक है मैडम। गेट पे गाड़ी नहीं थी, हम वक्त पर पहुंच नहीं पाए, शर्म की बात है। हम शायद लेट हो गए, अल्लाह उन्हें खैरियत से पहुंचा दे। इंशाअल्लाह। खुशामदीद नजीब सर। बेटी, हमारे मेहमान चले गए? थोड़ी देर पहले ही गए हैं नजीब सर। तो ऐसे कहो, हम पहुंच नहीं पाए। आप उदास मत हो मिस्टर नजीब, फोन करके उन्हें अलविदा कह दीजिएगा। मिस्टर नजीब। हाँ बोलो मरवत। इकबाल मैडम ऊपर वाले ड्राइंग रूम में आपका वेट कर रही हैं, उन्हें आपसे कोई बात करनी है। अल्लाह अल्लाह, क्या हुआ होगा? इजाजत है, मैं इकबाल मैडम से मिलकर आता हूँ। जरूर। कैसी हो मरवत? ठीक हूँ जमरुद मैडम। इकबाल मैडम, खैरियत है? आपने कहलवाया, बात करनी है। यहाँ तशरीफ रखिए मिस्टर नजीब। आपने जो कहा था
मैं उसके बारे में कल रात से सोच रही हूँ नजीब। किस बारे में इकबाल मैडम? समरुत मैडम के साथ जबरदस्ती के निकाह के बारे में। दरअसल आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मेरा ही रवैया खुद गर्जाना था। मुझे पता है कि मैंने आपको किस मसले में डाल दिया है। अब आपको तंग करने के लिए मुझे मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता, इसीलिए मैंने फैसला किया है चिनार को बुला लेते हैं और उसे बता देते हैं कि उसके बाप आप हैं। इकबाल मैडम, मिस्टर नजीब, ये चिनार के लिए भी बेहतर होगा। आप देख नहीं रहे मेरा बेटा रोज एक नई मुसीबत के साथ उलझता है। मुझे हक नहीं है कि मैं उसे उसके बाप की शदीद जरूरत के जमाने में भी उसे आपसे दूर रखूं। बेहतर होगा कि उसे बता दें कि आप ही उसके बाप हैं। मेरा बेटा भी खुश हो जाएगा और आप भी इस बेमानी शादी से जान छुड़ाकर उस औरत से तलाक ले लेंगे आप। मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ मिस्टर नजीब, मैं अपनी मोहब्बत को उस औरत के साथ नहीं देख सकती। कितनी अच्छी बहार आ गई है। हमारे गांव में फूल खिल गए होंगे, सब दरख्त सर सब्ज हो गए होंगे। गांव की लाइफ का एक अपना अलग ही मजा होता है। बचपन में मैं जाया करता था अंकल के साथ। आपने मुझे झूठी जिंदगी दी। चिनार फिर अपने पैरों पे कैसे खड़ा होगा? उसके पांव के नीचे से जमीन खिंच जाएगी। क्या आपने ऐसा सोचा है इकबाल मैडम? सोचा है मैंने जनाब। मैंने सिर्फ अपने बेटे ही के बारे में नहीं, आपके बारे में भी सोचा है मिस्टर नजीब। और मैं जितना इसे छुपाती हूँ, बार बार मुझे गुनाह का एहसास होता है मिस्टर नजीब। आप खुद सोचिए, हम इसको कब तक छुपाएंगे? चिनार अब इस काबिल हो गया है कि वो इस बात को संजीदगी से ले सकता है। ये हम दोनों का गुनाह है। नहीं मिस्टर नजीब, मुझे सब मालूम है। आप सिर्फ मेरे डर की वजह से एक नापसंदीदा शख्स के साथ रह रहे हैं। कल रात आपने खुद ही कहा था, जिस जहन्नुम में हम सब रह रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा अजाब बन चुका है मिस्टर नजीब। चिनार को सब मालूम हो जाए, फिर वो जो चाहे फैसला करे। कम से कम एक तरफ तो हम हो जाएंगे, इस अजाब की जिंदगी तो नहीं गुजारेंगे। जमरुद की सूरत में ये अजाब तो मेरे सर से टलेगा। मुझसे वो औरत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। मुझे सुकून चाहिए। मैंने सोचा था कि मैं बाप के तौर पर उसकी मदद करूंगा, लेकिन आपने मना कर दिया।
और अब जब सब ठीक हो गया है, जब जिंदगी नए सिरे से शुरू हो गई है, तो आप ये सोचें कि उसे ये सब बताना मुनासिब रहेगा। अब जबकि कंपनी की भी पूरी जिम्मेदारी उसके कंधे पर है और उसने अपनी नई शादीशुदा जिंदगी उसने दोबारा शुरू की है, वो ये सब सच्चाई सुनकर परेशान हो जाएगा इकबाल मैडम। इस तरह तो हम दोनों के ऊपर से हमेशा के लिए एतमाद खो देगा और ये हमारा नुकसान होगा। हम दोनों को मिलकर कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। सही कह रहे हैं आप। मुझे आप दोनों का ख्याल है, हमें सोचना पड़ेगा इस बारे में। छुपाने से क्या हुआ, वबाल पे वबाल आए जा रहा है मिस्टर नजीब। और अब मैं उसे बिखरता हुआ नहीं देख सकता इकबाल मैडम। नहीं सिर्फ इसलिए, मुझे डर इस बात का है कि आप एक चुड़ैल के साथ शादी के बंधन में बंधे हुए हैं। कल शाम आपने अपने मुंह से मुझसे क्या कहा था? जिस जहन्नुम में आप हैं वो हम सबको कैद कर रहा है। इस जहन्नुम से निजात का एक ही तरीका है, खोल दीजिए हकीकत को, आजाद कर दीजिए सबको। सबको हक है कि वो सच को जान ले। मैं हरगिज़ अपने इरादे को तब्दील नहीं करूं। इकबाल मैडम, आपने ये चिनार के साथ कैसे किया? मुझे थोड़ी भूख लग रही है तोपराक, हम रास्ते में कहीं लंच करें? हाँ तोपराक? तोपराक? हाँ? क्या हुआ? शायद मुझे थोड़ी देर पहले धोखा हो गया था। मतलब? मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अभी अपने एक पुराने दोस्त को देखा। हाँ। अच्छा भाई, मुझे तो भूख लग रही है। अगर तुम कहो तो रास्ते में इधर कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स भी पड़ते हैं। ठीक है। जबरदस्त। इकबाल मैडम, आप मेरी बात तो सुने। फरमाइए मिस्टर नजीब। अगर हम ऐसा कहेंगे तो बात और ज्यादा खराब हो जाएगी। हमें बहुत सोच समझ के ये कदम उठाना होगा। मैंने हमेशा चाहा कि मैं आपके साथ चलूं, जो आप कहें मैं वही करूं, मगर आप तो किसी और तरफ निकल गए। मेरा ख्याल है कि आप किसी नतीजे पर पहुंच गए हैं। आपने मेरी बातों के बारे में सोचा है और आप चिनार से बात करेंगे। यही मेरे और आपके लिए बेहतर होगा और खानदान के लिए भी। मॉम, हाय शर्मीन। जी यास्मीन मैडम। तुमने मॉम को देखा है? लास्ट टाइम मैंने किचन में देखा था। ठीक है, शुक्रिया।
उसने तुम्हें कुछ कहा नहीं? क्या बात करनी थी उन्हें? तुम्हें पता है कि क्या मसला है? कसम से जमरुद मैडम, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस यही कहा कि मिस्टर नजीब आ जाए तो ऊपर भेज देना। चलो, मैं किसी भी तरह पता चला ही लूंगी। खुदा के वास्ते जमरुद मैडम, मेरा पीछा छोड़ दें। आपने जो कहा मैंने किया। अब मुझसे मजीद उम्मीद नहीं रखें। अगर किसी को शक हो गया तो मेरी रोजी रोटी छिन जाएगी। प्लीज मुझ पे रहम करें। तुम्हें ये सब मिस्टर नजीब से चोरी करके काम करने से पहले सोचना चाहिए था। मॉम, मुझे आपसे अर्जेंट कोई बात करनी है। क्या है जो तुम्हें इतनी जल्दी है? बहुत जरूरी है, आइए तो सही। अल्लाह आसानी अता करे बेटी। शुक्रिया सर। मैं चिनार को ढूंढ रहा था, उसको अपने ससुर को छोड़ने के लिए आना था। तुम्हें पता है वो कहाँ है? मिस्टर चिनार आए थे, लेकिन वो घर के बाहर से ही तोपराक मैडम के साथ कहीं चले गए सिक्योरिटी गार्ड्स को बताकर। ठीक है बेटी। यास्मीन, यास्मीन, मैंने कहा कि क्या हो रहा है तुम्हें? ये भागना दौड़ना बंद करो और बताओ यास्मीन। मॉम, मुझे थोड़ी देर पहले पता चला है कि चिनार के डैड जिंदा हैं। मैं समझी नहीं। मैंने सुन लिया है कि चिनार के डैड मरे नहीं, बल्कि मिस्टर नजीब उसके डैड हैं। तुम्हें ये किसने कहा है? इसकी क्या अहमियत है मॉम? आपको ये नहीं पता कि जो मैं बता रही हूँ वो कितना बड़ा झूठ है? ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसे कैसे धोखा दे सकते हैं? मैंने कहा तुम्हें कहाँ से पता चला? कहाँ से पता चला तुम्हें यास्मीन? आपको भी पता था ना? आपको भी पता था, इसलिए आप हैरान नहीं हुई, इस बात पर रिएक्ट भी नहीं किया। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला? छोड़ें, मुझे अब सब कुछ समझ आ रहा है। इतने अरसे तक तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मिस्टर नजीब ने इतनी जल्दी आपसे कैसे शादी कर ली। इसका मतलब वो यही वजह थी। तो आपका होशियारी से बनाया हुआ प्लान ये था। पहले आपके हाथ से एक आदमी गया तो आपने सोचा कि मैं इस आदमी को अपनी जरूरियात के लिए इस्तेमाल कर लूं और जबरदस्ती उससे निकाह कर लिया। बकवास बंद करो, सब सुन लेंगे। तो सुन लें, मुझे आप पर यकीन नहीं। मुझे यकीन नहीं आता कि आपने चिनार का इस्तेमाल किया अपने मतलब के लिए। आपने उस लड़के को खा लिया। जैसे ही उसे इस बारे में पता चलेगा वो बेसहारा हो जाएगा। अब सवाल पूछना बंद करो और ये बताओ तुम्हें कहाँ से पता चला? आओ तुपराक। खुशामदीद मैडम, आइए। ये जगह कितनी मुख्तलिफ है ना? और इधर का खाना भी बहुत अमेजिंग है, मुझे बहुत पसंद है। आई होप तुम्हें भी पसंद आए। आए आप लोग यहाँ बैठ जाएं। मैंने कभी ट्राई तो नहीं किया, शायद पसंद आ जाए। तुपराक, तुम मेन्यू देखो, मैं सिर्फ हाथ धो के आ रहा हूँ। ठीक है? ठीक है। मिस्टर यूसुफ, इकबाल मैडम ने मिस्टर नजीब को ब्लैकमेल किया और कहा कि इस औरत को अपनी जिंदगी से निकाल दो। जाहिर है कि वो आप ही की बात कर रही थी। मिस्टर नजीब ने क्या कहा?
वो बात करने पर राजी हो गए हैं क्या? आपको क्या लगता है मॉम, मुझे उस बात की कोई परवाह है? मुझे सिर्फ एक चीज की परवाह है कि जब चिनार को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा, कैसा बर्ताव करेगा, उसे कितना बुरा लगेगा। आपने जानते हुए भी इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की। आपने जरा सा सोचा, किसी ने परवाह नहीं की कि जब उसे पता चलेगा तो उस पर कितनी मुसीबत आएगी। आप लोगों ने सिर्फ अपना ही मतलब देखा। पागल मत बनो यास्मीन, मैं भी तुमसे इसीलिए पूछ रही हूँ। अगर मिस्टर नजीब ने हाँ कह दिया तो वो चिनार को बताएंगे। आप किसे धोखा दे रही हैं? आपको ये डर है कि आपके साथ क्या होगा, क्योंकि चिनार की परवाह तो अभी भी नहीं है। लेकिन मैं आपसे कुछ कहूँ, मुझे आपकी परवाह नहीं है। मैं चिनार को कुछ पता नहीं चलने दूंगी। कहाँ यास्मीन, कहाँ यास्मीन? रुको यास्मीन, यास्मीन छोड़े। कहाँ जाऊंगी मैं? आपके शौहर के पास जा रही हूँ। नहीं, मैं उन्हें चिनार के साथ ये सब कुछ करने नहीं दूंगी। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इंसान जब किसी पे भरोसा करता है और वो टूटता है तो कितनी तकलीफ होती है। ज़मरुद मैडम, इंसान जहाँ अपने आप को महफूज महसूस करता है, अगर उसी फैमिली में उसके साथ खेल खेले जा रहे हो तो ये सब जानना उसके लिए अच्छा नहीं है। यास्मीन, मैं रुक जाओ यास्मीन, होने नहीं दूंगी। वो ये तुम क्या करने जा रही हो यास्मीन? मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अगर तुम थोड़ा और चिल्लाएं तो सभी सुन लेंगे। अगर तुम्हें पता है तो हम दोनों को एक ही चीज चाहिए, लेकिन बिल्कुल अलग कंडीशंस पर। अपनी आवाज बंद करो, मेरे कमरे में चलते हैं, वहाँ आराम से बात करते हैं। छोड़ें यास्मीन। अब क्या हो गया रेहान? बाजी मुझे भी समझ नहीं आया। शायद ज़मरुद मैडम और यास्मीन का झगड़ा हुआ है। हम इन माँ बेटी को कभी भी प्यार से बात करते हुए नहीं देखेंगे। अब क्या पता किस बात पर इन दोनों का इख्तिलाफ हो रहा है। खाला ने रोजगार के बारे में बताया था, मुझे अफसोस हुआ। लेकिन जब मैंने ये सुना कि आपने उसको अपनी फेवर में ले लिया है तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो प्राक वो मेरा बेटा है, मुझे ये पता है और मैंने यही कबूल किया है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और तुम सुनाओ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। शादीशुदा लाइफ कैसी गुजर रही है? कोई मसला तो नहीं है? नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। सुनकर अच्छा लगा। चिनार को मेरा सलाम कहना। ठीक है, कह दूंगी। आपने फोन किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। सबको सलाम कहिएगा। खुदा हाफिज। यूसुफ था क्या? तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। जब भी यूसुफ से बात करती हो तुम्हारे हाथ कांपते हैं। चेहरा भी सुर्ख हो जाता है, जैसे अभी है। इश्क नाम ही इसका है। इश्क में आशिक नहीं हूं मैं उसकी। हम इतने अरसे से बात नहीं कर रहे और मिल भी नहीं रहे, इसीलिए घबरा गई थी। मैं तो चाय नूडल्स ऑर्डर कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी मंगवा लूं? ठीक है। वेटर बात सुने। भाई, भाई मैं आपसे थोड़ी सी बात कर सकती हूँ? ये वक्त नहीं है बात करने का, बाहर जाओ।
आप अभी तक मुझसे नाराज हैं? लेकिन मैं खुद टेक्सटाइल की मैनेजमेंट में नहीं आना चाहती थी। क्या चिनार से अब तक आपकी बात नहीं हुई? मैंने तुमसे कहा बाहर जाओ रेहान। लेकिन ऐसे आपको गुनाह मिलेगा। रेहान बाहर जाओ।